हनुमान दास राठी चले गए। इधर मैं भाई जी के लिए रोने लगा और कई दिन तक रोता रहा। खाना पीना भी मेरा नाम मात्र है। तो बिना लेटे आधा लेटा था और इस तरफ प्रकाश। जब मैंने पीछे देखा पीछे भाई जी खड़े हैं। एक सदगृहस्थ पति पत्नी श्री हनुमान दास राठी और उनकी धर्म पत्नी थे। मारवाड़ी लेकिन कलकत्ता में रहते थे। इनके घर में भाई जी जाते थे, कई बार गए। पूज्य बाबा भी और पूज्य भाई जी। उन्होंने हमको बताया। तो भाई जी का वो चरित्र सारा पढ़ के पहली बार हमको कोई व्यक्ति वो मिला जो भाई जी से मिला था। तो हमको लगा कि हम तो भाई जी के दर्शन नहीं किए। जिन्होंने भाई जी के दर्शन किए हैं, भाई जी जिनके घर में भी जाते थे और जो भाई जी के पास भी जाते थे, तो पहली बार हमको एक व्यक्ति मिला जो भाई जी के जिन्होंने संग भी किया। और भाई जी के संग का प्रभाव था कि चौथेपन में दोनों पति पत्नी हनुमान दास राठी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही बरसाने में आ गए। मेरी अलग से खेतों में कुटिया बन चुकी थी, लेकिन मैं प्रतिदिन पूज्य श्री रमेश बाबा के दर्शन करने और उनकी कथा सुनने जाता था। उधर से हनुमान दास राठी भी आते थे। मैं प्रतिदिन कथा सुनता पीछे बैठ करके बाबा की, और कई बार भाव भी भोर हो जाता। तो हनुमान दास राठी जी कथा सुन के फिर हम राधा रानी के उसके संध्या आरती के दर्शन करने जाते थे। तो मुझको हर रोज देखते, हम उनको हर रोज देखते। तो आपसे में हमारी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होते बाद में जब मैंने भाई जी के बारे में कुछ उनसे चर्चा की, तो उन्होंने फिर बताया कि भाई जी तो हमारे घर में आते थे। पूज्य बाबा भी साथ में हमारे घर में आते। हमने तो प्रणाम किया उनको। हमको तो लगा जैसे साक्षात भाई जी मिल गए। फिर वो मेरे पास कुटिया में आने लगे। मैं उनसे भाई जी की चर्चा सुनता। एक दिन उन्होंने मुझको कहा कि मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगा। क्या? कि भाई जी की आवाज सुनाऊंगा आपको। और मेरी दृष्टि में भाई जी कौन है? साक्षात राधा रानी। तो मैंने सोचा भले राधा रानी के दर्शन नहीं हुए हैं साक्षात, कम से कम उनकी आवाज तो सुन लूंगा मैं राधा रानी की। तो अगले दिन वो एक कैसेट देगा। उन दिनों कैसेट होती थी चकोर वाली, फीते वाली कैसेट, और मेरे पास छोटा सा टेप रिकॉर्ड भी था। तो मैंने वो सुना, भाई जी की आवाज पहली बार। कैसेट का नाम था भगवन नाम महिमा। कैसेट का नाम भगवन नाम महिमा। पहली बार मैंने भाई जी के आवाज सुनी। विश्वास नहीं कर पाओगे, मुझको इतनी प्रसन्नता होगी। मुझको मिल गई मेरी राधा रानी, उनकी आवाज मेरे कानों में आ गई। मतलब भाई जी में, राधा रानी में इतना सभी अंतर मेरे लिए नहीं था। फिर भी वो दर्द तो मेरा बना रहा कि साक्षात दर्शन होते कितना बढ़िया। और फोटो भी मैंने पहली बार उस सीढ़ी के ऊपर भाई जी की देखी। उससे पहले भाई जी की फोटो नहीं देखी थी, सीढ़ी पर देखी भाई जी की। तो हनुमान दास राठी चले गए। इधर मैं भाई जी के लिए रोने लगा और कई दिन तक रोता रहा। खाना पीना भी मेरा नाम मात्र रह गया। ऐसी मेरी स्थिति। सावन भादव का महीना था। बरामदे में मैं लेटा लगभग 8 बजे लगभग। अब मैं तीसरे गुरु की बात कर रहा हूं। मिलन कैसे हुआ, तीसरे गुरु की बात। लेटा, और आपको पता कि मच्छरदानी तो मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, उसके बिना तो मैं सोता भी नहीं। तो मच्छरदानी को चारों तरफ से दबा करके बिछावन के और लेटने लगा। जब लेटने लगा तो मेरी कोहनी तकिए तक पहुंची लेटने के लिए। इतने में आवाज आई इससे रहना की तरफ से, जबकि वहां कोई दूसरा था नहीं। तो बिना लेटे आधा लेटा था और इस तरफ प्रकाश। जब मैंने पीछे देखा पीछे भाई जी खड़े हैं। यद्यपि हमारे उसमें बरामदे में लाइट नहीं थी, हमारे आश्रम में बिजली थी नहीं, कुटिया में।
5 साल में बिना बिजली के रहा हूं, लेकिन सामने थोड़ी दूरी पर हॉस्पिटल था, वहां की लाइट जलती थी, उस लाइट में भाई जी एकदम स्पष्ट दर्शन हो रहे थे। सफेद कुर्ता धोती पहने भाई जी, और आयु भी लगभग 70-80 साल के करीब, वृद्ध शरीर, कुछ थुल थुल सा। चर्चा तो नहीं करूंगा क्या हुई, अभी समय नहीं आया। उसके बाद अगले दिन फिर वही घटना ज्यों के त्यों, तीसरे दिन फिर वही घटना ज्यों के त्यों। तीसरे दिन जब भाई जी चले गए, फिर हमारे गुरु भाई थे, तीसरे दिन की बात, वो दूसरे कमरे में, मैंने जोर से आवाज लगाई तो वो बोले क्या बात है। तो मैंने कहा अभी अभी भाई जी आके चले गए, भाई जी आए थे। वो मुझको कई बार रोते देख चुके थे भाई जी के लिए। भाई जी साक्षात राधा रानी, ये विश्वास था। उसी समय उठ के आए तो मैंने फिर बताया कि अभी अभी गए, कल भी आए थे, परसों भी आए थे। परसों भी मैं छुपा गया, कल भी छुपा गया, आज नहीं छुपा पाया, बताए बिना रहा नहीं जा रहा है, इतनी प्रसन्नता हो रही है। अभी अभी गए हैं भाई जी। ये हमारे गुरु से मिलन इस प्रकार हुआ है। संत शरीर भी छोड़ जाए तब भी मत सोचो कि दूरी बन गई। यदि श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, चाहे शरीर भी क्यों ना छोड़ जाए तब भी वो साथ प्रकट हो जाते हैं। और ये मेरा विश्वास है, एक को तो मैं जानता हूं, एक तो मैं ही हूं, एक को और जानता हूं जिनके पास आज भी भाई जी आते हैं। और कितनों के पास आते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है न जाने कितनों के पास आते होंगे। 2 का तो पक्का ही है, एक वो और एक मैं। दूसरा कौन, दीदी जी जानते हैं, लेकिन यहां नाम नहीं लूंगा। उनके पास भाई जी आते हैं, और कितनों के पास आते हैं नहीं पता, 2 का तो पक्का है। तो संत भले सही छोड़ जाएं तब भी अधिकारियों के पास वो आते हैं।